यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज है आपका संडे। जैसे कि आपको पता है संडे को डेली आपको संडे मोटिवेशन आता है, क्योंकि पूरे वीक हम लोग की क्लासेस होती हैं। आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए सारी बना रखी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो 6 लेवल की क्लासेस है, ठीक है, 6 लेवल, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिड रेस स्कूल हो, जी का JNV वगैरह हो, जो भी आपके एग्जाम है जो कि 6 लेवल के हैं, तो इनकी आपको डेली क्लास आती है। डेली आपको क्लास आती है 2:30 PM पे। ठीक है, 2:30 PM पे 2:30 बजे आपको क्लास आती है डेली। ठीक है, और जो 9th लेवल की होती है, 9th लेवल की होती है, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, ठीक है, आपके JNV हो, CHS हो, जो भी आपके एक एग्जाम होते हैं जहाँ के 9th लेवल के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। या जो RIMC वाले भी है, ठीक है, बेसिक तो हर जगह सेम होता है, मैं कई बार ही बोलता हूँ। इसकी क्लास आपको डेली आती है 7 PM पे, डेली आपको 7 PM पे आती है। ठीक है, हर दिन। और संडे मोटिवेशन फिर हम लोगों का संडे को आता है। ठीक है, संडे को इसलिए आता है कि कई सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कई की तो कॉल्स भी आती है ना, कि सर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, जब स्टार्टिंग के 2-4 दिन है तो हम बिल्कुल, हम में एनर्जी बहुत भरी पड़ी है, हमारे अंदर एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी प्रिपरेशन आगे कर रहे हैं, हमारे सामने जैसे जैसे नए चैप्टर्स आ रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बोला है कि आपको मेरे लेक्चर को बिल्कुल सीक्वेंस से देखना है, वो मेरी गारंटी है। जो आपको करवाया जा रहा है आपको इजीली समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में तो आपको कई बारी दिक्कत आती होगी, है ना, क्योंकि जब नए क्वेश्चन आ रहे होंगे थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी, तो वो सारी प्रैक्टिस से ही हमें कर रहा होता है, इसलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप में बहुत एनर्जी रहती है कि भाई हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, बढ़िया से फोड़ के रखेंगे चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है, अलग चैप्टर आपके सामने आते हैं, थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि अब कैसे कर रहे हैं, है ना। फिर कुछ बच्चे तो प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। अभी आप में से भी कई सारे बच्चे, जब आगे हम निकलेंगे तो प्रिपरेशन अपनी छोड़ देंगे कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट जो आपका स्टेप है, ठीक है, पहला जो आपका स्टेप रहना चाहिए कि आप चाहे वो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, हालांकि मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपके सामने आऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है, हर किसी के लिए मैं एक ओवरऑल एक यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, सबसे पहले आपने उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक उसमें क्या बात हो रही है। आप मैथ कर रहे हो, मैथ में तो भर भर के कॉन्सेप्ट हैं। आप साइंस कर रहे हो, भर भर के कॉन्सेप्ट हैं। या आप और भी अपना GK वगैरह कोई कर रहा है, अपना इंग्लिश वगैरह कोई कर रहा है, हर जगह एक मेन चीज़ होती है। आप बोलोगे सर GK में क्या कॉन्सेप्ट है, GK में तो कई बार आपको डायरेक्ट चीज़ों को याद ही करना होता है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक मेन पॉइंट होता है ना, एक मेन थीम वहाँ पे होता है, तो वो हमें पकड़ना होता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको एक बारी क्लियर हो गया, ठीक है, आपने उसमें देख लिया, कोई भी आपने टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, फिर देखो कि उसमें जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको हमेशा छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, स्मॉल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने मेरी क्लासेस में देखा होगा, पहले हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे आपको मैं क्वेश्चन के फ्लो में लाता हूँ, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है क्वेश्चन हाई लेवल के भी हम करने लग जाते हैं। ठीक है, हमने पहले स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करा, फिर हम कहाँ पे चले गए, फिर हम धीरे धीरे लेवल हम अपना बढ़ा रहे हैं, लेवल हम अपना भी बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का भी बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा लेवल भी बढ़ रहा है, या हमारे लेवल के साथ साथ क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, अगर आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे जाओगे, इस बात को ध्यान में रखना है, अगर आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे जाओगे तो क्या होगा, कई बारी ऐसा होगा कि क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कई बारी ऐसा हो कि क्वेश्चन नहीं होगा, और वहाँ पे हो जाओगे आप लोग डिमोटिवेट कि भाई हमने पढ़ा और हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्यों क्वेश्चन नहीं हो रहा? क्योंकि यार जो प्रोसेस था आपने उस प्रोसेस को स्किप कर लिया, प्रोसेस का जो पार्ट था आपने उसको स्किप कर लिया, है ना। आपने एक जोक भी पढ़ा होगा, आपने एक जोक भी देखा होगा, ठीक है, कि कोई क्या करता था, अपनी चप्पल बचाने के चक्कर में वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता था तो वो एक सीढ़ी छोड़ के चलता था, वो एक सीढ़ी छोड़ के चलता था, यहाँ से सीधे यहाँ चलता था वो, ताकि चप्पल कम घिसे, है ना। तो इस चक्कर में क्या हो गया, इस चक्कर में क्या हो गया कि उसका जो पैंट रही होगी, जो ट्राउजर रहा होगा वो फट गया। ठीक है, कि यहाँ से वो सीधे यहाँ चल रहा था वो फट गया। ठीक है, तो क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोसेस को स्किप कर लिया, ठीक है, प्रोसेस को आपने स्किप कर लिया, उससे आपको नुकसान हो गया। तो वही चीज़ यहाँ है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, लेकिन आप सीधे पेशेंस नहीं रख रहे हो,
बिना पेशेंस के आप सीधा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जा रहे हो, तो वहीं पे फर्क पड़ रहा है, वहीं पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले स्मॉल क्वेश्चन पे जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएगा आपकी कैलकुलेशंस बढ़ेंगी, है ना। अगर मैं मैथ की बात करूँ, साइंस में क्या है, रिविजन आपको करना है, ठीक है, चीज़ों को बार बार करना है, कॉन्सेप्ट को यूज करना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ आपने फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा लिया, लेवल बढ़ा के आप बड़े क्वेश्चंस पे भी जाओ, वो भी फिर वहाँ से हो जाएंगे। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है यार, देखो किसी को तो क्या हो जाता है ना, चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं, किसी को थोड़ी टाइम लगता है ना। तो हर किसी का अलग अलग माइंड सेट रहता है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि उसने कर लिया हमने नहीं किया, उससे तो सारी चीज़ें हो रही है हमसे तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ पेशेंस रखना है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, उसको क्वेश्चन के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ देखो, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ, प्लस रिवीजन करो। जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग ना ऐसे कर रहे हैं पढ़ा, हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे अपना पढ़ रहे हैं, हम ऐसे अपना पढ़ रहे हैं, ये गलत है। आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ा, वापस आए, फिर आगे निकले, फिर वापस आए, फिर आगे निकले, फिर वापस आए, फिर आगे निकले, फिर वापस आए। ऐसे आप चलते जाओगे, सर्कुलर वे में आपको चलना है, ताकि पीछे का भी हम लोगों का रिवाइज हो जाए। क्योंकि रिवीजन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई हर कोई कर रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं कर रहा है। और जो रिवीजन नहीं कर रहा है उसी को फिर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जितना करोगे, चीज़ें आपके सामने आएंगी, बार बार आप उनको देखोगे, बार बार आप उनको पढ़ोगे, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गई, कहीं भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तुरंत कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएगा। इस तरीके से करना, रिवीजन जरूरी रखना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। अच्छे से पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक है, अच्छा देखो, पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर एंटर कर लो, है ना। तो ये चीज़ का आपको भाई हमेशा ध्यान में रखनी है। बाकी आपको पता है संडे को आपको मोटिवेशन एंड हर मॉर्निंग में आपने देखा होगा, मॉर्निंग में आपको एक मॉर्निंग बूस्ट मिल रहा है 6 AM पे। ठीक है, मॉर्निंग बूस्ट में क्या है, एक छोटा सा आपके माइंड में मैं पॉजिटिव थॉट एंटर करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है, फिर आप में एक अलग ही पॉजिटिव आपका माइंडसेट बन जाता है, तो वो आगे आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फिर कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी आपका सजेशन होगा, तो बेझिझक आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, और बढ़िया से अपना करते रहो। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड हमेशा याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।